आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ट्यूटोरिया की वॉल्यूम जो है 3 बुक आई है, उससे जो है हम लोग करेंगे। यहाँ जो है इसमें टोटल आपका 15 जो है सेट्स हैं। और आइए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सेट नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पे सेट नंबर 15 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, देख लीजिए। बायो मैग्निफिकेशन शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, खास श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों के सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये सब सारी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 है। यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, खास श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटनीय प्रदूषकों के सांद्रता में वृद्धि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। आइए दिखा देते हैं। देखिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑडियो के लिए बात करें तो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अरिहंट का मात्र 120 में ले सकते हैं पीडीएफ। इसके अलावा बिहार और इसका पैड ग्रुप भी है, आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, या तो वो एक बुक भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बुक्स आपको मिल जाएंगे, दिखा देख लीजिए। यहाँ आपका जो है वॉल्यूम 3 जो आया है, ये लेना है तो ये भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको दिखाई दिया हूँ, आपको इसी नंबर पे बात कर लेना है जो नीचे दिया गया है 9262301769। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जिंक सल्फेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सीडोमोनास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, थायमीन है। थायमीन क्या है? तो यह आपका विटामिन B1 है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। मेंडल ने मटर पर किए जाने वाले प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन किया है? तो आंसर होगा आप उपयुक्त सभी जो है, यानी फूल की स्थिति, बीज का रंग, फूल का रंग, ये हो जाएगा आंसर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में जो है आंसर दिया कीजिए। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एफ्ला जो है विष का उत्पादन होता है, आपका कॉक दोहरा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके वर्ष बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10 पावर 12 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मेंडलीव की और सारणी के अनुसार किन तत्वों के गुण इको सिलिकॉन के साथ पर्याप्त मेल खाते हैं? तो आपका हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन बी। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12 का आंसर बता दीजिए, हो जाएगा ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन धातु और धातु दोनों का गुण धर्म धारण करता है? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जर्मेनियम, सिलिकॉन और पोलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आप देख लीजिए। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से कौन आंसर होगा यहाँ पे गोल्डस्टीन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो यहाँ पे आपका डी केवल एक आंसर हो जाएगा, यानी झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगम्य होती हैं। ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो आंसर होगा यहाँ पे आपका स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दूध का रंग सफेद किस कारण होता है? आंसर होगा कैसीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है, सही है। एंटीबायोटिक्स जुखाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होता है, आपका सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल है, यही डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्थ यहाँ पे हो जाएगा ऑर्निथिन साइकिल द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर आइए देखते हैं। 21 नंबर है, भारत में 1891 का कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। अंग्रेजी उत्पादों हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 22 नंबर है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रांतों को संघ प्रतिकृत अधिकार देना और आपका गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता बनाए रखने का प्रावधान और आपका डोमिनियस स्टेटस, यानी 2, 3, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किस स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका केंद्रीय प्रांतीय सरकारों का अधिकारिता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। ये इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की कल्पना की गई है और इसका गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच हेतु किया गया है, यानी फर्स्ट और थर्ड आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या है? यद्यपि राजस्व संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था तथा नेहरू द्वारा इसका समर्थन किया गया था, ऑप्शन सी। भारत शासन अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किस स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 23 का दोस्तों, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? ऑप्शन जो है यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना की गई है और यहाँ पे जो है आपका इसकी गठन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के सुधारों की जांच हेतु किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर देखते हैं। 25 है यहाँ पे, गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, यदि राजस्व संहिता में प्रावधान या सूखे की स्थिति में राजस्व की कटौती की जाए, लेकिन अधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 26 नंबर देखते हैं फटाफट। 26 नंबर यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह जो है कथन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपका यहाँ पे वात्सल्य कामसूत्रा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर देखते हैं। किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया है? तो यहाँ पे राष्ट्रकूट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर देखते हैं। आइए मिलान करना है। हुमायूं जो है मैच कर जाएगा दिल्ली से और आपका शेर शाह मैच कर जाएगा सासाराम से और आपका जहांगीर मैच कर जाएगा लाहौर से और आपका अकबर मैच कर जाएगा सिकंदरा से। ऐसे जो है मैच करा लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे वो मकबरा है, ठीक है, यहाँ पे मैच करा लेते हैं। आइए 30 का
चालुक्य मैच कर जाएगा आपके पटकल मंदिर से, और आपका होयसल हो आपका होयसल मैच कर जाएगा केशव मंदिर सोमनाथपुर से, और पांडव मैच कर जाएंगे आपका चिदम्बरम मंदिर की पूर्व से, और पूर्वी गंगा मैच कर जाएगा आपका सूर्य मंदिर कोणार्क से। ऐसे जो है मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, मंदिर निर्माण की शैलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका गुजरात एवं उड़ीसा में अधिकांश मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैलियों में हुआ है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। देख लीजिए, नागर शैली हिमालय के विंध्य क्षेत्र में, बेसर शैली विंध्य से कृष्णा नदी के क्षेत्र में, द्रविड़ शैली कृष्णा नदी के ऐसे दक्षिण भारत तक ऐसे जो है मैच कराना था। नेक्स्ट यहाँ पे 32 नंबर आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? तो आपका बौद्ध संप्रदाय से है। यहाँ पे इनमें से किस से 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? तो आपका यहाँ पे सुसुम कितागावा को नहीं दिया गया, बाकी मिथेल डोरेट को, जॉन एम मार्टिन्स को, जॉन क्लार्क को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए की धनराशि दी गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 35 नंबर है आपका, नवंबर 2025 में आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आपका यहाँ पे डॉक्टर वी के पॉल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर है, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किन देशों को कंट्री पार्टनर के रूप में नामित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2025 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है किसे? यहाँ पे आंसर होगा आपका नीरज डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। विकसित भारत थॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर देखते हैं, भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदारी बनाया है? तो पेपल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो सभी प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर। 41 नंबर है यहाँ पे, वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान और नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी मचाड़ो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर देखते हैं आपका, नवंबर 2025 में इंडिया एआई मिशन के तहत किस मंत्रालय ने निःशुल्क राष्ट्रीय एआई पाठ्यक्रम युवा एआई फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो यह आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? तो यहाँ पे ताइवान आंसर आपका हो जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया है? तो आपका केरल हो जाएगा। निम्नलिखित बांधों का उन नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिस पर वे बने हुए हैं। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। हीराकुंड बांध जो है आपका महा नदी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पे हो जाएगा। और यहाँ पे सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पे हो जाएगा। और यहाँ पे टिहरी बांध जो है आपका हो जाएगा भागीरथी नदी पे हो जाएगा। और आपका राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे। ऑप्शन की बात करें तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपका केरल में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पे पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 48 नंबर, सप्तऋषि एक है आपका, यह आपका तारा मंडल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है?
केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह लखनऊ में है। ऑप्शन बी होगा आंसर। किस पहाड़ी देश में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका खांसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, पृथ्वी के नीफे परत डॉट डॉट में स्थित होती है? यह क्रोड में, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, ग्रेबो किस प्रकार के शैलों का एक उदाहरण है? ग्रेबो जो है आग्नेय शैल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे वर्तमान में जो है लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 550 से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद संसद द्वारा कितने दिनों के अंदर इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक हो जाता है? तो 2 माह, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? तो आपका डी जो है इसमें उल्लेख की है कि राज्य अपना धर्म होता है, ये जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 59 नंबर देखते हैं। राज्यपाल के अधिकारों के बारे में कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल के अधिकारों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी, वह किसी बिल पर अपनी सहमति दे सकता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति और पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन कर सकता है, ये और भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपका सी हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, परमादेश रीठ एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका संवैधानिक उपचार, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो आपका अनुच्छेद 112 डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपका यहाँ पे आंसर होगा 75 से 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, हाल ही वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? मोहन लाल को दिया गया, ऑप्शन बी। 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका पीयूष गोयल जो है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 63 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र 2025 में आयोजित हुआ है? तो यहाँ पे कौन सा सत्र हुआ है? तो 80 नंबर का सत्र हुआ है, ऑप्शन बी। जुपिटर सुपर कंप्यूटर किस देश ने लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका किम स्मार्टर को, कीर स्मार्टर हो जाएगा बी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कौन सा शब्द घोषित किया गया है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पार्सोशियल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रोहिणी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्च प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पे 68 का आंसर हो जाएगा जो है अग्नि 5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अग्नि 5 नहीं होगा, अग्नि प्राइम होगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर दोस्तों होता है अग्नि प्राइम। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देख लेते हैं, किस राज्य में स्थित आपका डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु आंसर होगा। हाल ही में बिग बैग लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आर अश्विन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 71 नंबर है, यहाँ पे यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो आपका शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 72 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, शून्य गरीबी P4 नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा। गंगा नदी डॉल्फिन की पहली सैटेलाइट ट्रैकिंग कहाँ की गई है? तो असम में की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर। वॉल स्ट्रीट जर्मन जर्नल ने में 2025 के लिए किस भारतीय राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता मिली है? तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर। जल शक्ति अभियान के तहत किस राज्य के जिले को जल संचय जन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो आपका कर्नाटक आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अरुणाभ घोष को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखिए। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो आपका हो जाएगा साने ताकाइची। हरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो आपका मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। यहाँ पे दोस्तों मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग खुद से करेंगे। ये लगभग क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको खुद से करना है। यदि कुछ क्वेश्चन आपका होगा तो मैं करा दूंगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 94 से। ये हिंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा है? धनुष का पर्यायवाची कौन सा है? तो यहाँ पे 94 का आंसर बता दीजिए आप लोग। तो 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे परशुन। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है। आंसर होगा यथा प्रचुजित, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 96 देखते हैं। 96 से आपका उत्पादन की अवसर लागत क्या होती है? तो आपका हो जाएगा जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सके, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 97 है। अनिवार्य बचत संबंध किससे है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा कीमतों की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। आपका श्रम की मांग को क्या कहते हैं? श्रम की मांग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका आयकर दाताओं पर थोपे गए अनिवार्य निक्षेप, ऑप्शन एक सेकेंड। श्रम की मांग को हम लोग क्या कहते हैं? 98 का सी हो जाएगा व्युत्पन्न मांग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? तो आपका 99 का बी करेक्ट आंसर होगा मकान पर खरीद। निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अवितरित लाभ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे इन करते हैं।